इंडिया जो है ना वो कमबैक करने का तो माहिर है। जिस तरह 12 साल के बाद एक सीरीज अपनी होम ग्राउंड के ऊपर हारा है, यकीनन जख्म जो है ना वो उनके, मैं कहता हूँ अब नमक छिड़की गई है उनके जख्मों के ऊपर। तो जो उन्होंने कमबैक करना है ना, तो न्यूजीलैंड वाले जो है ना अब वो याद ही रखेंगे कमबैक उनका, जो देखेंगे। विराट कोहली बड़ी टाइम से जो है वो नहीं चल पा रहे, तो एक बड़ा डिसीजन इंडिया को लेना पड़ेगा कि विराट कोहली को बैक जो है वो बिठा के, कोई यंग टैलेंट उनके पास ऐसे ऐसे हैं कि वो आगे वन साइडेड मैच कर सकते हैं जैसे। 12 साल के बाद अगर कोई सीरीज आते हैं, उधर से वो हार गए, इधर से हम लोग जीत गए। पहले हम लोग हार रहे थे, हम लोग हारने का रिकॉर्ड बना रहे थे, अब जो है ना वो लोग हार गया। लेकिन उनकी हार और हमारी हार में जमीन आसमान का फर्क होता है। वो लोग अपनी हार से जो है ना वो सीखने की कोशिश करते हैं। क्योंकि 2024 से लेकर अभी तक ये पहली सीरीज है जो हारे हैं। अभी हाँ 2012 से लेकर और 2024 से भी T20 ओडीआई सारी मैं मैचेस की बात कर रहा हूँ। तो यकीन तो हमें है, ये नहीं कि दो मैचेस हार के तो हम उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे, लेकिन ये कि ट्रस्ट तो है। तीसरा मैच न्यूजीलैंड और इंडिया। इंडिया सीरियस अपने हाथ से गवा बैठेगा। तीसरे मैच में कम बैक करते हुए इंडिया से 2 मैच को बदला ले सकेगा। बिल्कुल भाई, इंडिया जो है ना वो कमबैक करने का तो माहिर है। जिस तरह 12 साल के बाद एक सीरीज अपनी होम ग्राउंड के ऊपर हारा है, यकीनन जख्म जो है ना वो उनके, मैं कहता हूँ अब नमक छिड़की गई है उनके जख्मों के ऊपर। तो जो उन्होंने कमबैक करना है ना, तो न्यूजीलैंड वाले जो है ना अब वो याद ही रखेंगे कमबैक उनका, जो देखेंगे ना। तो भाई 12 साल के बाद रोहित शर्मा की कैप्टनसी, हालांकि विराट कोहली की कैप्टनसी में इंडिया कभी भी होम सीरीज नहीं हारा, लेकिन हिटमैन की कैप्टनसी में अगर हारा है ना, तो हिटमैन ने जो कमबैक अब करके न्यूजीलैंड को जो मारना है ना, तो उनकी नस्लें याद रखेंगी। भाई नो डाउट इंडिया जो है ना वो सीरीज ऑलरेडी हार चुका है, 2 मैच बड़े बुरे तरीके से हार चुका है। लेकिन उनके अभी भी चांसेस हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप के, वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के। वो जरूर उसके लिए भाई वो सोचेंगे, उनको पता है कि भाई हमने 6 मैचेस में से 4 मैच जीतने हैं, और होम ग्राउंड वाला बहुत जरूरी मैच है। तो इस वजह से इंडिया बहुत ज्यादा ट्राई करेगा कि वो मैच जीते, और मुझे भाई 99% यही उम्मीद है कि इंडिया मैच जीत जाएगा। सर वैसे तो यानी कि बड़ा दुख हुआ था हमें कि इंडिया ने 12 साल बाद अपने होम ग्राउंड पे सीरीज हारी, और इवन के 36 साल बाद इंडिया तो न्यूजीलैंड यहाँ आके मैच जीत सके। क्या आपको कैसा फील हुआ उस वक्त जब ये मैच पहला, चलो टेस्ट से इंडिया हार गया जब 36 ओवर में पहले यानी कि ग्राउंड का मसला था, तो आपको कैसा फील हुआ था तब? भाई पहला मैच तो ऐसे समझ लेके हम यही कह रहे हैं कि पहला मैच रोहित शर्मा ने खुद दिया उनको। मतलब रोहित शर्मा से वो मिस्टेक हो गई एक कि भाई वो सही डिसाइड नहीं कर पाया। हाँ जी, पिच रिपोर्ट जो है ना वो सही नहीं कर पाया, पिच को रिपोर्ट। तो अदरवाइज दूसरा मैच जो है ना वो नो डाउट न्यूजीलैंड ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, और लड़के जो है ना वो मैच जीते हैं। पहला मैच जो है ना वो गिफ्ट दिया, तो दूसरा मैच उन्होंने गिफ्ट समझ के द्वारा, और दूसरा मैच भी सीरीज भी पूरी बल्कि ले ली उन्होंने। तो बिल्कुल बहुत ज्यादा दुख हुआ भाई, एक कंट्री इतना अच्छा परफॉर्मेंस हर ट्रॉफी के अंदर, आईसीसी की ट्रॉफी के अंदर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही है, वो होम ग्राउंड के ऊपर जहाँ पे उनको जरूरत थी जीतने की, वो लोग वहां पे अगर हार जाते तो नो डाउट यार दुख होता है इंडिया का हारने का भाई। कि 12 साल के बाद अगर कोई सीरीज आते हैं, उधर से वो हार गए, इधर से हम लोग जीत गए। पहले हम लोग हार रहे थे, हम लोग हारने का रिकॉर्ड बना रहे थे, अब जो है ना वो लोग हार गया। लेकिन उनकी हार और हमारी हार में जमीन आसमान का फर्क होता है। वो लोग अपनी हार से जो है ना वो सीखने की कोशिश करते हैं, और वो लोग हमेशा जो है ना वो इम्प्रूव करते हैं। एक दफा हारते हैं तो फिर इम्प्रूव करके अपने आप को आगे जो है ना वो लेके आते हैं। लोग गौतम गंभीर के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद खा रहे हैं, हेड कोच के ऊपर, लेकिन मैं यही कहूंगा उनको कि भाई हौसला रखो। उसने काफी अच्छी जो है ना वो अभी जब से वो कोचिंग में आया, तो टीम ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। नो डाउट कभी दिन खराब भी चल रहे होते हैं इंसान के, लेकिन जारी बात है हेड कोच ने जाके तो ग्राउंड में परफॉर्म नहीं ना करना होता, तो टीम ने जाके परफॉर्म करना होता है। हेड कोच का काम है जो वो कर रहा है। तो गौतम को टाइम देना चाहिए, और मुझे ये भी लग रहा है कि न्यूजीलैंड की आखिरी मैच तो जीतेंगे जीतेंगे, सीरीज हार गए तो वो अब कोई बात नहीं, अब तो वो आ नहीं सकता बात। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए जो है ना वो इंडिया बहुत अच्छी तैयारी कर रहा है। उसके लिए इन्होंने स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया है, काफी स्ट्रॉन्ग जो है ना वो स्क्वाड अनाउंस किया हुआ है। तो मुझे लग रहा है जब ऑस्ट्रेलिया में मूव करेंगे ना, तो इंडिया आपको डिफरेंट लुक में नजर आएगी। सर में भी ऐसा देखने को मिला, लेकिन मुझे लास्ट वाले जवाब दे मुझे आप कि इंडिया का पहले बैटिंग करता है टेस्ट मैच में, तीसरे वाले में मैक्सिमम आपको क्या लगता है कि इंडिया यानी कि कितने का टारगेट देगा और कितने की लीड मारेगा? अगर इंडिया पहले थर्ड टेस्ट में पहले बैटिंग करता है ना, फर्स्ट इनिंग इंडिया की होती है, तो मुझे यही लग रहा है कि इंडिया जो है ना वो कम से कम 500 प्लस रन को बोर्ड के ऊपर लगाएगा। तो दूसरी टीम को 252। भाई सेकंड टेस्ट में भी इनके पास बहुत अच्छा मौका था, बॉलरों ने अपना कमाल कर दिया। ये तो बैट्समैन जो है ना वो क्रीज के ऊपर टिक नहीं पाया, हालांकि टारगेट भी इतना कोई बड़ा नहीं था, अचीवेबल टारगेट था। जायसवाल ने बहुत अच्छी बैटिंग की है, लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली वही विकेट गिरती गई दूसरे एंड से, तो वो फिर टीम मैच हार गई। बाकी जिस तरह अगर 500 प्लस रन कर लेता है, तो 250 टू 300 जो है ना वो इसके राउंड अबाउट रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे। फिर सेकंड इनिंग में भाई या तो फॉलो ऑन करवा दें, या फिर सेकंड इनिंग में थोड़ा बहुत और खेल के उनको टारगेट दे दे, तो मैं कहता हूँ 3-4 दिन में मैच खत्म हो जाने। तीसरा टेस्ट मैच इंडिया और वर्सेस न्यूजीलैंड। क्या इंडिया कम बैक करते हुए न्यूजीलैंड के 2 मैचों का बदला लेगा? सीरियस वो इंडिया हार ही चुका है, तीसरे मैच में क्या कमाल करने वाला है इंडिया?
सर बदला तो अब नहीं रहा। अब तो बस यही है कि वाइट वॉश होने से बचना है, ठीक है। और वाइट वॉश ऐसे ही बच सकते हैं क्योंकि विराट कोहली बड़ी टाइम से जो है वो नहीं चल पा रहे। तो एक बड़ा डिसीजन इंडिया को लेना पड़ेगा कि विराट कोहली को बाइक जो है वो बिठा के कोई यंग टैलेंट उनके पास ऐसे ऐसे हैं कि वो आगे वन साइडेड मैच कर सकते हैं, जैसे बचिंदर सुंदर आ गया। तो वो अगर वाइट वॉश से बचना है तो इनको थर्ड मैच के अंदर जनाब कोई ना कोई जो है वो यंगस्टर को लेके आना पड़ेगा। और बदला तो तब कहें कि अगर जो है वो इंडिया अगली टीम को जो है वो 50-60 पे 70 स्कोर पे आउट कर दे, वन इनिंग से जीत जाए, ठीक है। तो वो आई डोंट नो कि ये पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड पहले न्यूजीलैंड कर सकता है 46 पे आउट, तो इंडिया भी मे भी कर ले। कर सकते हैं, इंडिया भी कर सकते हैं। इंडिया के पास भी बॉलिंग लाइन है। लास्ट में आपने वाशिंगटन सुंदर देखा होगा, 7 विकेट उड़ा के ले गया, दूसरे में 4-5 विकेट उड़ा के ले गया। तो इंडिया के पास है कैपेबिलिटी। लेकिन देखिए बॉलिंग साइड में इंडिया को कोई इशू नहीं है। इंडिया को एस्टम इशू आ रहा है, बैटिंग साइड पे आ रहा है। विराट कोहली जो है वो नहीं चल पा रहे, रोहित शर्मा जो है वो नहीं चल पा रहे। यही तो दो उनके जो है वो सबसे बड़े पिलर हैं जो कि नहीं परफॉर्म कर रहे। तो मेरे ख्याल में रोहित शर्मा तो चलो कैप्टन है, अब वो तो बाहर बैठ नहीं सकते, लेकिन विराट कोहली तो एटलीस्ट बाहर बैठ सकते हैं। विराट कोहली या किसी और प्लेयर को लेके आ जाए, या शुभमन गिल जो है वो बहुत टाइम से जो है वो फॉर्म में नहीं आए। 20 मैचों के बाद अगर सेंचुरी कर दे तो मेरे ख्याल में ये नहीं बेहतर रहेगा। सरफराज खान बड़ा जबरदस्त खेल रहा है, बड़ा बेहतरीन खेल रहा है। तो बैटिंग लाइन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा अब उनको कि वो कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे। बाकी उम्मीद तो है कि क्योंकि 2024 से लेकर अभी तक ये पहली सीरीज है जो हारे हैं। उम्मीद 2012 से लेके। हाँ 2012 से लेकर और 2024 से भी T20 ओडीआई सारी मैं मैचेस की बात कर रहा हूँ। तो यकीन तो हमें है, ये नहीं कि 2 मैचेस हार के तो हम उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे, लेकिन ट्रस्ट तो हमें है उनके ऊपर कि यार वो जो है परफॉर्म करेंगे और होपफुली अच्छे तरीके से विन करेंगे। 12 साल के बाद यानी इंडिया के होम ग्राउंड में कोई दूसरी टीम मैच लेके गई है, सुबह के सीरीज लेके गई है, आपको कैसा फील हुआ तब? यानी कि एक यानी 12 साल एक हाइप क्रिएट की हुई थी, एकदम यानी कि टूट गई है। यार देखें बड़ी अनएक्सपेक्टेड था हमारे लिए। एक टीम पर ट्रस्ट बैठा होता है ना कि यार नहीं ये जीतेगी, इनसे नहीं वो जो है वो जीत सकते, ठीक है। चाहे उनके साथ कई टीमों ने खेला, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमें, साउथ अफ्रीका जैसी टीमें, बड़ी बड़ी टीमों को जिन्होंने बड़े बुरे तरीके से हराया। तो पूरे इंडिया के लिए बल्कि नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए एक बड़ा शॉकिंग था कि यार कैसे इतनी बड़ी टीम हार सकती है यार। हम तो हर मैच के अंदर होपफुल होपफुल जो उम्मीद के साथ थे कि इंडिया वन इनिंग के साथ जीतेगा। पहले मैच के अंदर भी था कि उन्होंने बड़ा जबरदस्त कमबैक किया, दूसरे मैच के अंदर भी था कि भाई 300 का टारगेट है तो कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं है यार, विराट कोहली जैसे प्लेयर है, रोहित शर्मा जैसे प्लेयर है, तो वो आराम से जीत लें, कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं। लेकिन हमें यकीन ही नहीं आया कि कैसे टीम जो है 200 पे जो है वो बुक हो गई। बाकी गुड लक फॉर दी इंडियन टीम और बेस्ट विशेज है कि वो एटलीस्ट सीरीज को बचाएं। तो वैसे पिछले 10-15 दिन में गेम चेंज हो गई, तो पाकिस्तान नहीं जीत रहा था, पाकिस्तान जीतना शुरू कर दिया, तो इंडिया हार रहा था तो इंडिया मैच हार गया। हाउ इज पॉसिबल? तो देखें पाकिस्तान अगर कई सदियों के बाद अगर एक जीतने लग पड़ा है तो हम ये नहीं कह सकते वो जीतने लग पड़ा है। तो इंडिया अगर कई सदियों के बाद जो है वो अगर एक मैच हार गया, 2 मैच हार गया है, तो उसमें ये नहीं कह सकते इंडिया हारने शुरू कर दी है। इंडिया भाई टॉप ऑफ द वर्ल्ड टीम है, उनको हराना नामुमकिन सी बात है। तो कभी ना कभी एक टॉप ऑफ द टीम का भी जो है वो कभी ना कभी जो है वो थोड़ा बहुत बुरा वक्त या अनलकी हो जाता है, ये नहीं कि नहीं। अब पाकिस्तान है, इसका तुक्का लग गया, ठीक है। अब ये हम कहेंगे कि पाकिस्तान का तुक्का लगा है जो पीछे मैचेस जीते हैं। देखें वो यंग टैलेंट लेके आए हैं, वो साजिद को क्या कमाल का उसने परफॉर्म किया, यकीन हेड्स ऑफ टू दी, मैं तो उस बंदे का फैन हो गया हूँ। ऐसा ऐसा बॉलर होना चाहिए जिसके अंदर अग्रेशन हो। और वहां से अगर इंडिया जीतता आ रहा है, जीतता आ रहा है, जीतता आ रहा है 13 सालों से, 12 सालों से, फिर उसके बाद 2024 में हर सीरीज जीतता जा रहा है। तो अब अगर 1-2 मैच हार गए हैं तो उसमें वो इंसान है, फरिश्ते तो है नहीं कि सारी जिंदगी जीतते ही जीतते रहे। तो कोई बात नहीं, बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम।